नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जी हां, यूसीसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है। अब जल्द ही भारत में भी समान नागरिक संहिता लागू होगी। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता बीते 4 से 5 सालों में खूब चर्चा में रही है। भारतीय जनता पार्टी शासित कुछ राज्यों और केंद्र में भी इस पर एक कानून लाने की तैयारी हो रही है। इसलिए केंद्रीय विधि आयोग ने अपने आम लोगों और धार्मिक संगठनों की राय मांगी है। इसके लिए बकायदा आधिकारिक ईमेल आईडी भी जारी की गई है। चर्चा है कि केंद्र की मोदी सरकार विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है। वर्ष 2018 को देखा जाए तो उस वक्त भी विधि आयोग ने कुछ इसी तरह से जनता की राय मांगी थी, मगर कुछ अराजक तत्वों और विशेष समुदाय के कुछ लोगों की आनाकानी पर इस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब विधि आयोग ने एक बार फिर से इस तरफ कदम बढ़ाने का अपना प्रयास किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद अब 22वां विधि आयोग यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। विधि आयोग के मुताबिक 30 दिन के भीतर आम जनता और धार्मिक संगठन इस पर अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए विधि आयोग ने एक आधिकारिक ईमेल आईडी मेंबर सेक्रेटरी ici@government.in जारी की है। इस विधि आयोग की अगुवाई कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतुराज त्रिपाठी कर रहे हैं। आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि पिछली बार मांगी गई राय के 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में नए सिरे से काम करना बहुत ही जरूरी है। वर्ष 2018 में विधि आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं दी थी और एक कंसल्टेशन पेपर सामने लाया था। इस पेपर में कहा गया कि मौजूदा समय में न तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है और न ही लोग इसे चाहते हैं। आयोग ने सुझाव दिया था कि सभी धर्मों के मौजूदा कानूनों में संशोधन किया जाए ताकि पर्सनल लॉ में दिखने वाली असमानता और भेदभाव को खत्म किया जा सकता है। आपको बता दें कि यूसीसी समान नागरिक संहिता गोवा में पहले से ही लागू है। जी हाँ, देश भर में समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग दशकों से हो रही है, लेकिन देश में ही गोवा एक अकेला ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा में वर्ष 1962 में ही यह कानून लागू किया गया था। साल 1961 में गोवा के भारत में विलय के बाद भारतीय संसद ने गोवा में पुर्तगाल सिविल कोड 1867 को लागू करने का प्रावधान किया था। इसके तहत गोवा में समान नागरिक संहिता लागू हो गई और तब से राज्य में यह कानून लागू है। पिछले दिनों ही गोवा में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस.ए. बोबडे ने भी की थी। सीजेआई ने कहा था कि गोवा के पास पहले से ही वह है जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने पूरे देश के लिए की थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर समान नागरिक संहिता क्या है और आखिर यह हमारे देश और हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि समान नागरिक संहिता क्या है। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए शासन नियमों का सामान्य समूह है जो व्यक्तिगत कानूनों यानी कि धार्मिक ग्रंथों और रीति रिवाजों के आधार पर को बदलने के लिए संदर्भित करता है। ये कानून सार्वजनिक कानून के लिए प्रसिद्ध है और विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और रख रखाव को कवर करते हैं। वास्तव में गोवा में एक सामान्य पारिवारिक कानून है। इस प्रकार एक समान नागरिक संहिता रखने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है और 1994 का विशेष विवाह अधिनियम किसी भी नागरिक को किसी विशेष धार्मिक व्यक्तिगत कानून के दायरे में बाहर शादी करने की अनुमति नहीं देता है। खैर, ये तो हो गया समान नागरिक संहिता के बारे में। अब जरा ये भी जान लीजिए कि समान नागरिक संहिता हमारे देश की जनता के लिए और खास करके हिंदुओं के लिए आवश्यक क्यों है। दरअसल समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जिसके तहत जितने भी धर्म भारत में रहते हैं वो बंधे रहेंगे। जैसे कि अब इस वक्त देखा जाए तो मुस्लिमों के लिए अपना एक पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। वो लोग अपने सारे काम उसी के हिसाब से करते हैं। ऐसे ही ईसाइयों के लिए भी है। मगर अब अगर बात करें हिंदुओं की, बात करें पारसियों की, तो यहाँ पर मामला पूरा अलग है। यहाँ पर तमाम इन धर्मों के लिए एक कानून रखा गया है। उसी कानून के हिसाब से वो शादी करेंगे, उसी कानून के हिसाब से वो अपना पारिवारिक मुद्दा देखते हैं। लेकिन वहीं मुस्लिमों के लिए, विशेष समुदाय के लिए ये कानून अलग है, जिसकी वजह से जिस देश में बोला जाता है हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, यहाँ पर सारा धर्म एक समान है, लेकिन कानूनों की वजह से सभी धर्मों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। कुछ धर्मों को विशेष अधिकार दे दिए गए हैं तो कुछ धर्मों को कानूनों में बांध कर अलग कर दिया गया है। ऐसे में समान नागरिक संहिता हमारे देश में बहुत जरूरी है अगर हमें सबको एक समान देखना है तो। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।